लेसन 8 वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे, इसका ट्रांसलेशन देखना है, मीनिंग आपके पास पहुंच चुके हैं। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच्ड द कंट्री साइड स्लिप पास्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। दैट मीन्स कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे में जो खिड़की होती है उसकी बात कर रहा है वो। तो रेल के डिब्बे की खिड़की से आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट, मैंने ग्रामीण क्षेत्र को बाहर देखा। फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। द मैन इन द फील्ड इन देयर वाइट धोती एंड टर्बन, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, तो धोती और पगड़ी को पहने हुए लोग। एंड वुमन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, खेतीहारी जमीन की पृष्ठभूमि पर, हरी भरी पृष्ठभूमि पर रंग बिरंगे चमकदार कपड़े पहने महिलाएं। सीम टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, एक मानो चित्र के जैसे लग रहे हों, ऐसा मैंने देखा। आई सैड ग्लूड टू द विंडो, मैं उस खिड़की से चिपका बैठा रहा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी, जहाँ देखो वहाँ सभी। पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी, यानी लोग अपनी अपनी गतिविधियों में लिप्त थे, मसरूफ़ थे। विच हैड ए रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट, मैन ड्राइविंग कैटल, यानी एक लयबद्ध तरीके से और लगन से, शांति से सब अपना काम कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, जानवरों को हाँक रहे थे। वुमन फेचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, और स्ट्रीम में से पानी खींच रही थी महिलाएं। ओकेजनली अ चाइल्ड, कभी कभी एक बच्चा, क्या करते, कुछ बच्चे क्या करते, वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, हाथ हिलाते जब ट्रेन आती। इट इज़ एस्टोनाइजिंग हाउ द लैंडस्केप चेंज, बड़ा ही रोचक नज़ारा देखा, धरती की छवि बदलती हुई। मतलब ये APJ अब्दुल कलाम की निजी जीवन की गाथा है, ये उन्होंने अपने हाथों से लिखी जब वो पहले बार कन्याकुमारी से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे एक इंटरव्यू के लिए, उसकी ये घटना है। तो कन्याकुमारी से जब आप दिल्ली साइड जाओगे तो हर जगह की भूमि, वहाँ का ट्रेडिशन, रीति रिवाज, रहन सहन सब अलग अलग दिखाई देगा। तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो वो जब जा रहे हैं तो सब ये देख रहे हैं, तो जिससे को देखकर वो कई जगह वो नहीं गए होंगे, तो उन्होंने ऐसा चेंजिंग देखा तो उनको अच्छा लग रहा, उसका वर्णन उन्होंने कर दिया है इधर पर। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैव इनवाइटेड इन्वेशंस, मतलब गंगा की तलहटी क्षेत्रों में, गंगा के तलहटी क्षेत्रों में मिलने वाली नदियों की समृद्ध और उपजाऊ मैदानों में कई आक्रमण और उथल पुथल होती रही। मतलब कई प्रकार इस क्षेत्र में क्या हुआ है, हमेशा दूसरे देशों के या दूसरे साम्राज्य के लोगों ने आक्रमण किया है और यहाँ पर कई बार बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं, इसके लिए कहा गया है। अराउंड 1500 BC, माने 1500 ईस्वी पूर्व, फेयर स्किन्ड आर्यंस स्वेप्ट एंड थ्रू द माउंटेन पासेस फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट। 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग गोरे आर्य उत्तर पश्चिम से पर्वतों के दर्रों में से प्रवेश कर फैल गए, पर्वतों के रास्ते से वो फैल गए। 10th century ब्रॉट मुस्लिम्स, और 10वीं सदी में मुस्लिम, हु लेटर
mingled with the local people and become an integral part of this country। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो अपनी 10वीं सदी में मुस्लिम आए, जो हमारे लोकल यानी जो पहले से रह रहे थे उन लोगों से मतलब उन लोगों में घुल मिल गए और हमारे एक देश का हिस्सा बन गए। वन एम्पायर गेव अवे टू अनदर, एक साम्राज्य गया दूसरा आ गया, ये लगातार सतत चलता रहा है। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट यानी धार्मिक रीति रिवाज कंटिन्यूड ऑल दिस टाइम, और धार्मिक रीति रिवाज हमेशा चलते रहे। द पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का एक हिस्सा बन गए। साउथ ऑफ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर यानी दक्षिणी कर्क रेखा। रिमेंड लार्जली अनटच्ड, बड़े स्तर से दूर रही इन सब चीज़ों से, मतलब युद्ध हुए जो भी चीज़ हुई तो ये यहाँ पर क्या था, क्या है, क्या कारण है, इसकी रक्षा कौन कर रहा है जिससे ये दुश्मन इस तरफ ना आ पाए दक्षिण साइड। सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंध्याचल एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज, मतलब इनकी रक्षा करने के लिए सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लंबी दूरी है और बीच में कई नदियां बही हैं। कौन सी? द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर्स एट वोवन नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनसेसेबल प्रोटेक्शन फॉर द टेपरिंग इंडिया पेनिजुला, प्रायद्वीप, पेनिजुला मीन्स प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, टू ब्रिंग मी टू दिल्ली। तो दिल्ली जाते जाते मैंने देखा कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा का जो जाल है ऐसा फैला हुआ है जो इसकी रक्षा, इस भारतीय प्रायद्वीप की रक्षा करता है। अब देखो, टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, मुझे ले जा रही है ट्रेन, माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज ग्राफिकल इम्पीडिमेंट्स, यानी भौगोलिक व्यवधानों को पार करते हुए, थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रगति के कारण ये भौगोलिक व्यवधानों को पार करते हुए ट्रेन मुझे दिल्ली की ओर ले जा रही है। ठीक, आगे देखें। आई हल्टेड फॉर ए वीक इन दिल्ली, मैं एक हफ्ते कहाँ रुका? दिल्ली में रुका। द सिटी ऑफ ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन, ये जो शहर है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लंबे समय तक उनका राज रहा। ठीक, एंड appeared for the interview at DDT&P Air, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर, जो कि ये कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है ये DDP, ये एयर क्या बोलते हैं उसको, पायलट के लिए ये इंटरव्यू होता है, तो वो पायलट बनना चाहते थे तो उसके लिए ये इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए गए थे। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मेरा साक्षात्कार अच्छा गया। द क्वेश्चन वर ऑफ ए रूटीन नेचर, माने दैनिक चर्याओं से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, माने मेरे विषय से जुड़े हुए ज्ञान के लिए चुनौती नहीं थी। देन आई प्रोसीडेड टू द emphasis for more and personality than on intelligence, तो तब फिर मैं क्या हुआ, तब मैं ये मेरी उन्होंने चुनौती नहीं, फिर मैं एयर सिलेक्शन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए देहरादून गया। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका क्या हो गया, तो अपने वो क्या देख रहे थे इसका और बता देते हैं, इसका वहाँ पे हिंदी नहीं है, तो वो क्या जानना चाह रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था इस इंटरव्यू लेने वालों का, कि वो व्यक्तित्व देखना चाह रहे थे, अपनी बुद्धिमत्ता से आगे वो अपना व्यक्तिगत स्तर देखना चाह रहे थे। परहैप्स, शायद, दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड द आर्टिकुलेट मैनर, और वो भौतिक अपनी डील डॉल और
आर्टिकुलेट मैनर माने अपना चारित्रिक स्तर देख रहे थे। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत उत्तेजित था, परंतु नर्वस भी था। डिटरमाइंड बट एनेक्सियस, दृढ़ निश्चयी तो था लेकिन साथ ही साथ चिंतामग्न था। फिर कॉन्फिडेंट बट टेंस, कॉन्फिडेंट था मतलब आत्मविश्वास था परंतु तनाव भी था। अब इसके बाद I could only finish 9th in the bench of 25 examined to Surat it office for commissioning in the Air Force। तो वहाँ पे एक बड़ी समस्या यह आ गई थी कि मैं 25 के बीच में से एयरफोर्स में कमीशनिंग ऑफिसर के चुनाव में 9वें स्थान पे आया था। अब देखो, ये पायलट के लिए गए हैं, पहले वो DDTB और मतलब वो बड़े अधिकारी के लिए रहती है पोस्ट, ये उसके लिए है, ये एयरपोर्ट पायलट के लिए था। तो आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो गया था। इट टुक मी सम टाइम टू यू comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers। और इस कारण से क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था क्योंकि वहाँ 25 में से 8 को चयन करना था और इनका स्थान 9वां था। मुझे यह बात समझ में थोड़ी देर लगी, एयरफोर्स में काम मिलने का मौका मेरी उंगलियों से जा चुका था। मैंने अपने आप को सिलेक्शन बोर्ड से बाहर मजबूरी से, मैंने अपने आप को मजबूर करते हुए बाहर निकाला वहाँ से, देखो ठीक है। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ सिलेक्शन बोर्ड, मैंने अपने आप को वहाँ से सिलेक्शन बोर्ड से बाहर निकाला। एंड एट द एज ऑफ क्लिफ, और वहाँ एक बड़ी पहाड़ी की बड़ी चट्टान पे पहुँच गया। देन देयर वॉज ए लेक ऑफ बिलो, और नीचे एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि द डेज हैड वुड बी डिफ़िकल्ट, ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। देयर आर 12 क्वेश्चन टू बी आंसर, मेरे लिए 12 प्रश्नों का उत्तर, मैंने मेरे लिए जो क्वेश्चन आ रहे थे मुझे उनका उत्तर चाहिए था। एंड ए प्लान टू एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और मुझे एक योजना तैयार करनी थी। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, और मैं नीचे की ओर अब ऋषिकेश की ओर बढ़ गया। ऋषिकेश की कठिन यात्रा पर चला गया। आई बेस्ड इन द गंगा एंड रिवेल्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, अब मैं गंगा में स्नान किया और इसकी शुद्धता, पानी की शुद्धता का मजा लिया। देन आई वॉक्ड टू स्वामी शिवानंद आश्रम सिचुएटेड ए लिटिल वे ऑफ द हिल, और फिर मैं शिवानंद आश्रम गया जो पहाड़ी पर कुछ दूरी पर था। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशन, जब मैंने व्हेन आई एंटर्ड, जब मैंने वहाँ प्रवेश किया तो वहाँ की तीव्र कंपनों का आभास हुआ, एक अद्भुत सी एक एनर्जी का एहसास हुआ। आई सा ए लार्ज नंबर ऑफ साधुस सीटेड ऑल अराउंड इन स्टेट ऑफ ट्रेंस, वहाँ पर बहुत से साधु संत क्या कर रहे थे, चारों ओर अपने ध्यान में मग्न थे। आई हैड रेडी दैट
cyclic people who know things intuitively and I in my dejected mood। और वहाँ पे जो लोग थे साधु लोग थे, मैंने सुना था कि साधु लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं, ठीक है, और जो अपने अंदर के मन की बात जान लेते हैं। आई साउट आंसर टू द डाउट दैट ट्रबल मी। और मुझे इनका अपने प्रश्नों का उत्तर मैं जो खोज रहा था, जिससे मैं परेशान था, ठीक है, गुजर रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आई मीट शिवानंद स्वामी शिवानंद, मैं स्वामी शिवानंद से मिला। अब इनकी स्वामी शिवानंद कौन है, इसका यहाँ पे देखो। ए मैन हु लुक्ड लाइक ए बुद्धा, एक व्यक्ति जो बुद्ध के जैसा दिख रहा था। वेयरिंग ए स्नो धोती, सुनहरे रंग की इस वाइट धोती पहने थे। एंड वुडन स्लीपर, और लकड़ी की चप्पलें खड़ाऊँ कहलाती हैं। ही हैड ऑन ओलिव कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पार्सिंग आइस, और उनका जो तेज था बहुत ही अद्भुत था, और ब्लैक पार्सिंग आइस, और उनकी आँखें चमकती हुई काली आँखें। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज इरिस्टेबल, मैं उनका यह तेज देखकर स्तब्ध रह गया। आलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल, उनकी जो मुस्कान थी बच्चों के जैसी। एंड ग्रेसियस मैनर, और बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द स्वामी जी, मैंने अपने आप को स्वामी जी से परिचय करवाया। माई मुस्लिम नेम अरस्टैंड नो रिएक्शन इन हिम, मेरे मुस्लिम नाम से उन पर कोई प्रभाव ना पड़ा। बिफोर आई कुड स्पीक माई फर्दर, अगर मतलब इसके पहले मैं उनसे कुछ कहता, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सारो, मेरे ही दुख के बारे का दुख का कारण पूछने लगे। ही ऑफर्ड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वॉज सैड एंड आई डिड नो आस्क, और जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछना चाहा, उन्होंने जानना चाहा कि मैं क्यों दुखी हूँ और इसका कारण क्या है, मैं कुछ ना कह सका। यानी मैं उनसे कुछ पूछता, उन्होंने ही पहले बता दिया। आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एंड लॉन्ग क्राइज्ड डिज़ायर टू फ्लाई, यानी मैंने उन्हें अपने भारतीय वायुसेना में भर्ती होने की असफलता का कारण बताया, और मेरी उड़ने की जो लंबे समय की इच्छा थी उसकी पूर्ति होने की बात बताई। मैं लंबे समय से जो चाह रहा था। ही स्माइल्ड, वे मुस्कुराए। वॉशिंग अवे ऑल माई एनेक्सिटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और जैसे वो मुस्कुराए मेरी सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गईं। देन ही सेड, उन्होंने कहा, इन ए फेबल बट वेरी डीपली वॉइस, बहुत ही गहरी और उन्होंने कमज़ोर किंतु बहुत ही गहरी आवाज़ में कहा। डिज़ायर व्हेन इट स्टीम फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, माने इच्छा जब हृदय और आत्माओं में उठती है, ठीक है। व्हेन इट इज़ प्योर, डिज़ायर व्हेन इट्स स्टीम फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, यानी जब इच्छा, डिज़ायर मीन्स इच्छा, जब वह हृदय और आत्मा, हार्ट एंड स्पिरिट, हृदय और आत्माओं को में उठती हैं, इच्छा जब होती है। व्हेन इट इज़ प्योर, जब शुद्ध और इंटेंस, तीव्र होती है। पोसेसेस ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और एक तीव्र उसमें आश्चर्य भरी विद्युत चुम्बकी तरंगें जागृत हो जाती हैं। द एनर्जी इज रिलीज्ड
into the ether each night, और यह ऊर्जा वायुमंडल में हर रात को मुक्त कर दी जाती है। ठीक है, जब हम सोते हैं, सोते वक्त। ईच मॉर्निंग, हर सुबह। इट रिटर्न टू द कॉन्शियस स्टेट रेनफोर्स्ड विद द कॉमिक करंट्स, और हर सुबह सचेत हो अवस्था में फिर से ब्रह्मांड से वह ऊर्जा हमें फिर से एक शक्ति, नई शक्ति प्रदान करती है। That which has been imaged will surely and certainly be manifested, और जिसकी कल्पना की गई है यानी एक छवि बन गई है, वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। You can really, तुम कर सकते हो, यंग मैन, नौजवान, upon this ageless promise as surely as you can rely upon the internally unbroken promise of sunrise and of spring। मतलब नौजवान, तुम इस सर्वकालिक वचन पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि तुम प्रतिदिन सूर्योदय या बसंत ऋतु के आगमन पर करते हो। यानी जब सूर्योदय होता है, ये हम उमंग रहती है कि आज हमारा नया दिन है, तो हमारा यह नया दिन अच्छा जाए, अच्छा बीते और हमें सफलता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से। ऐसे बसंत का होता है, जब बसंत का मौसम आता है, सुहावना मौसम आता है, तो हम एक नई उमंग सी जागृत हो जाती है, उसके लिए बोला है उन्होंने। तो ये उन्होंने बोला, When the student is ready, जब छात्र तैयार होता है, the teacher will appear, तो गुरु क्या करते हैं, उसकी प्रकट हो जाती हैं, appear, प्रकट होना, हो जाएंगे। How true, कितना सत्य है। Here was the teacher to show the way to a student, यानी एक शिक्षक क्या करता है, वह जो एक शिक्षक होता है जो विद्यार्थी को क्या दिखाता है, राह दिखाता है। Who had nearly gone astray, और उसके समीप जाकर उसको राह दिखाता है, जिससे वो क्या ना हो पाए, एस्ट्रे यानी पथभ्रष्ट ना हो पाए। Accept you destiny and go ahead with your life, अब क्या करो, अपनी नियति को समझो, डेस्टिनी मीन्स नियति, और आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, विथ योर लाइफ। क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं, बहुत इच्छा होती है कि हमें ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, लेकिन आपकी नियति और आपके जीवन काल में या आपके भाग्य में कुछ और लिखा होता है, तो हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें नियति को स्वीकार करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। यू आर नॉट डेस्टिनी टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, तुम्हारी नियति एयरफोर्स पायलट बनने की नहीं है। व्हाट यू आर डेस्टिनीड टू बिकम इज़ नॉट रिवेल्ड, तुम अपनी नियति को अभी पहचान नहीं पा रहे हो। नाउ, अब, बट इट इज़ बी डिटरमाइंड, और अपने आप को फिर से तैयार करो, आगे बढ़ो। ठीक है, फॉरगेट दिस फेल्यूर, इस असफलता को छोड़ दो, एज इट, इसी वक्त, वाज इनिशियल टू लीड यू टू योर डेस्टिनी पाथ, और अपने स्थिति से के पथ पर आगे बढ़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर्च इंस्टीड फॉर द ट्रुथ पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, और तलाश करो इसके बजाय अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य की खोज करो। ठीक है, जीवन तुमसे क्या मांग रहा है। बिकम वन विथ योर सेल्फ, जो तुम खुद कर सकते हो, एकाकार हो जाओ। माई सन, मेरे पुत्र,
सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। अब यू टर्न उसके लाइफ में आएगा कलाम जी के। आई रिटर्न टू दिल्ली, मैं दिल्ली लौटा। एंड इंक्वायर्ड एट द DDP एयर अबाउट आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू, माने जो मैंने साक्षात्कार दिल्ली में दिया था DDP एयर का, तो उसके परिणाम के बारे में खोजा। इन रिस्पॉन्स, और जवाब में, आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, उन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र थमा दिया। आई ज्वाइंड द नेक्स्ट डे, और मैं एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन ए बेसिक सैलरी ऑफ 250 रुपीज़ पर मंथ, मतलब जब अगले ही दिन से 250 रुपये प्रति माह के वेतन पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में मैंने ज्वाइन कर लिया। उस समय 250 रुपये बहुत होते थे। आई थॉट लेट इट बी सो, और फिर मैंने सोचा उसके बाद, फाइनली अंतोगत्वा, आई वॉज फिल्ड, मैं भर गया, विथ मेंटल पीस, मानसिक शांति से मैं पूरी तरह से भर गया। जो उथल पुथल मची थी वो मेरी अब शांति में परिवर्तित हो गई, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि नियति मेरी कहाँ लिखी थी, है ना। नो मोर डिड आई फील एन बिटरनेस और रिसेंटमेंट एट माई फीवर और टू एंटर द एयरफोर्स। तो अब इसके बाद मेरे लिए अब कुछ नहीं, मेरे लिए अब कुछ भावनाएं, मैंने जो उथल पुथल थी मेरी भावनाएं, मैंने जो भावनाएं थी वो सब, कड़वाहट थी, दूर हो गई। अब मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था, ठीक है। वायुसेना में भर्ती ना होने पर अब कड़वाहट और अफसोस व्यक्त जो हो रहा था वो मेरा सब दूर हो गया। ऑल दिस वाज इन 1958, यह सब मेरे साथ 1958 में हुआ था, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो इम्पोर्टेंट देंगे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपके लिए भेज दिए जाएंगे। नमस्कार।